रिलेटेड कुछ बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है। एनसीआर और एनपीआर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमुटेशन के लिए, बाइनोमियल के लिए और पूरा सिलेबस के लिए। तो वो सबसे पहले हम करेंगे बाबू, और इसके बाद बाबू हम करेंगे सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, मतलब हम अभी आपको जो मान लेते हैं 3 गो 4 गो हम लोग आदमी था, उसको रो में बैठा रहे थे, कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं उसको। सर्किल गोल में बैठाएंगे, राउंड टेबल हो गया, चाहे तो सर्कुलर कोई भी चीज़ हो गया, तो उसमें हम किस तरह से अरेंज करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, ओके। और उसके बाद फिर आपको जो एलिमेंट्री का जो क्वेश्चन था वो करेंगे, और एलिमेंट्री 1 करके एलिमेंट्री 2 को होमवर्क देंगे। समझ रहे ना, इतना टारगेट हम लेकर के आए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आज का क्लास सम रिजल्ट। यूट्यूब पर आप वीडियो देखिए, हमेशा डेली बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको कमेंट जरूर डालिए, उससे हमको पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा इससे जुड़ गया था, ठीक है। आज भी सुबह डाले हैं वो वीडियो, ठीक है, देखे थे। 4-5 बजे सुबह मॉर्निंग में डेली डला जाता है, ग्रुप पर ही भेज दिए थे, ठीक है। देखिए सम रिजल्ट यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑन कॉम्बिनेशन। पहला नंबर बाबू जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एनपीआर, ये पढ़ाई कर चुके हैं, प्रूव भी कर दिए थे इसको। एनपीआर का फॉर्मूला याद है? हाँ, क्या बताए थे एनपीआर? ये फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ओके बाबू। हाँ, एनपीआर, पी का मतलब परमुटेशन होता है। एन समान में से हम आर समान को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, ये सजाने का वेज देता है। और एनसीआर भी बता ही दिए थे, लिखवा दिए थे। एनसीआर बताए थे बाबू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर, और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये एनसीआर। वेयर सी का मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब एन समान में से आर समान को हम कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, बताया हुआ है दोनों, ठीक है। तो वेयर आर का जो वैल्यू होगा ना बाबू, आर का यहाँ जो आर है ये आपको ग्रेटर इक्वल 0 होगा और लेस इक्वल एन होगा, और साथ ही साथ आर बराबर आपका होल नंबर होगा। होल नंबर समझते हैं क्या होता है? होल नंबर समझते हैं क्या होता है? होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर किसको बोलते हैं बाबू? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो नंबर होल नंबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ n बिलोंग्स टू होल इतना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। बोली सर ये नीचे वाला लिखे जो सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखे? एनसीआर का वैल्यू तब डिफाइंड होगा जब ये जो आर है ना, आर जो समान चुना रहा है ये 0 से बड़ा या बराबर या n से छोटा या बराबर होना चाहिए। माने आर का जो वैल्यू है n से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे होगा? जैसे 10 सी और 15 लिखे तो इसका मतलब निकलेगा कि 10 समान में से कैसे समान चुना रहा है? 15 समान। तो 10 समान में से 15 समान चुनाएगा बाबू। 10 को बच्चा है उसमें 15 बच्चा कैसे चुनेंगे? तो जब भी बच्चा चुनेंगे तो 10 है तो 10 बच्चा चुन सकते हैं ना, तो उससे कम बच्चा को चुन सकते हैं, तो 0 बच्चा भी चुन सकते हैं। तो एन सी 0 भी डिफाइन, मैंने आर जो समान चुना रहा है वो 0 भी हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, या मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? एन तक, या उसके बीच में हो सकता है 0, ठीक है ना। हाँ, और जो आर है जो समान चुना रहा है वो होल नंबर होना चाहिए। मैंने होल नंबर का मतलब जो जितना थिंग्स चुन रहे हैं वो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 4/3 तो नहीं हो सकता है, 5/2 थिंग्स तो नहीं होता है, 2.5 2 तो नहीं होता है। थिंग्स जब भी होगा तो ये इंटीजर में होता है, पूर्णांक में, ओके, वो भी पॉजिटिव में। और यहाँ लिख भी दिए हैं कि साथ ही साथ एन जो है, जो नंबर ऑफ थिंग्स है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 10, 15, 20, 25, 30 सब फ्रैक्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तब इसका बाबू एनसीआर का वैल्यू डिफाइंड होगा बाबू, ओके बाबू। एनसीआर चाहे एनपीआर का वैल्यू, दोनों के लिए ये वाला बात है, दोनों के लिए है, ओके। ये आपको ये डोमेन और रेंज में भी आपको जब हम पढ़ेंगे फंक्शन में डोमेन और रेंज, तो डोमेन भी इससे निकलता है। एनसीआर एनपीआर ये जो कंडीशन लगा रहे हैं बाबू, इससे डोमेन निकलेगा, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एनपीआर एनसीआर पहले से जानते होंगे बाबू, ठीक है। और इसमें तीसरा नंबर पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 7-8 को बात है। और इसमें NC 0 का वैल्यू जो होता है बाबू 1 होता है। इसको हम प्रूफ कर देते हैं। ऊपर वाला प्रूफ काहे नहीं किए? ऊपर वाला ये दोनों बता चुके थे पहले, एनसीआर एनपीआर, ठीक है ना, स्टार्टिंग का क्लास में। NC 0 का वैल्यू बाबू 1 होता है। कैसे होता है? फ्रॉम LHS से काम करेंगे बाबू लेफ्ट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड में NC 0 है, NC 0 का वैल्यू बाबू 1 लाना है। इसका यूज बाइनोमियल में भी होगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है परमुटेशन में ये वाला चीज़, लेकिन इसका यूज जो होगा बाबू वो बाइनोमियल थ्योरम में होगा। थोड़ा सा बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जैसे बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x + y का पावर n को भी 10, 15, 20, 25, 30 को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए NC 0 यही वाला लिखेंगे, NC 0 x का पावर n y का पावर 0 प्लस NC 1 x का पावर, ऐसे देखिए। तो ही NC 1 NC 0 NC 1 वहाँ बाइनोमियल में भी आवेगा, लेकिन पढ़ाई करना है कहाँ बाबू? परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में। ओके, यहाँ पर समझिएगा तो वाला चैप्टर समझ में आवेगा, और नहीं समझिएगा तो वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखिए इसके बाद ही चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल। देखिए छोटा वो भी चैप्टर है। तो NC 0 का बाबू इस पर तोड़िए फार्मूला पर, फैक्टोरियल n ही फार्मूला पर बाबू, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 0 और इतना इंटू n - 0 का फैक्टोरियल, इस पर बैठा के तोड़े हैं। ठीक है बाबू रोशन? हाँ, क्या रौनक नाम है ना? रौनक। देखिए, और आपको जब हम क्लास शुरुआत किए थे स्टार्टिंग में तो बताए थे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, प्रूव भी किए थे। ठीक ना? हाँ, जब भी मन करे तो वीडियो लाओ तो देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे कैसे पढ़ाए थे, इतना तो सहूलियत है। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और ये n - 0, तो n - 0 मतलब फैक्टोरियल n, ये क्या हो बाबू? कट गया, तो 1 बटा 1 1 आ गया बाबू, 1 आ गया, RHS आ गया। तो NC 0 का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 1। मतलब बोलिएगा कि सर NC 0 डिफाइंड कैसे हो सकता है सर? n समान में से 0 समान को कैसे चुनेंगे सर? देखिए 0 समान तो नहीं चुनाता है, लेकिन मैंने कहेगा कि 10 बच्चा है, उसमें 0 बच्चा को कितना तरीका से चुनिए, तो 0 बच्चा को चुनेबे नहीं करेगा, मतलब जो नहीं जो चुनाएगा ना वो भी एक तरीका हो गया, वो भी एक तरीका हो गया। इसलिए NC 0 वैल्यू 1 होता है। जैसे हम बोले कि 5 खाना में से कितना तरह से खा सकते हैं, और हम खाए नहीं किए, तो नहीं खाना भी एक तरीका हो गया। इसीलिए NC 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। NC 0 का वैल्यू बाबू 1 होता है। ओके, याद रखिएगा, माने n समान में से 0 समान को चुनेंगे तो वो 1 आवेगा। ओके बाबू, याद रखिएगा डायरेक्टली, इतना प्रूफ नहीं करेंगे कहीं आवेगा, डायरेक्ट इसको रिमेंबर, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, जितना भी है ये सबको डायरेक्टली आपको रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। ओके, हाँ देखिए, और अभी नहीं लिखिएगा। और ये 4 नंबर है बाबू आपको, NC 0 का वैल्यू भी 1 होता है, और NC n का वैल्यू भी 1 होता है, NC n भी 1 होता है। जैसे 15 बच्चा रहे और कोई बोले 15 बच्चा में से 15 बच्चा को कितना तरीका से चुन सकते हैं, तो उसमें चॉइस नहीं चलेगा। ठीक है, ये 4 गर्ल्स स्टूडेंट आप लोग हैं, अब बोले चारों लड़की को हमको चुनना है कोई काम से, कोई प्रोग्राम फंक्शन प्रोग्राम करना, तो चॉइस चलावेंगे, कभी इसको ज़्यादा रहेगा तब ना चॉइस चलावेंगे, नहीं, चारों को है या चारों को हमको काम भी है, तो एक ही तरीका से हम इसको चूज कर सकते हैं। ओके, तो NC n का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1 होता है। NC 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो NC n का वैल्यू भी बाबू 1 होता है। इसको भी बाबू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो NC n फार्मूला पर तोड़िएगा थोड़ा देख के वाला, ये फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n और n - n का फैक्टोरियल ना बाबू, तो यहाँ फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n में से n गया 0 ना बाबू, हाँ फैक्टोरियल 0, ये क्या हो बाबू? कैंसिल। और फैक्टोरियल 0 बाबू 1 होता है बाबू, तो ये 1 बटा 1 कितना आ गया बाबू? 1 आ गया। तो NC n भी 1 होता है बाबू, कोई दिक्कत है नहीं। और 5 नंबर NCR प्लस NC ठीक है, NCR प्लस NCR -1, घबराइएगा नहीं, ठीक ना, आराम से देखिए, खाली एक बकाना नहीं, एक बकाएंगे क्यों, ठीक है, देखेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो पूछ लेंगे, बात खत्म हो गया। देखिए NCR प्लस NCR -1, इसका लॉजिक क्या है कि ऊपर यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, NN है और नीचे R है और एक जगह R -1 है, माने 1 का अंतर है। कोई कहेगा कि R और R -1 में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस, इसमें 1 घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये ऊपर वाला दोनों सेम रहे NN, और नीचे वाला में 1 का अंतर रहे, तो इसका जो जोड़ होता है, ऊपर वाला में 1 जुड़ जाता है, मतलब n + 1 ऊपर वाला में 1 जुड़ जाएगा, और C और नीचे वाला में जो बड़का होगा, और नीचे वाला में जो बड़ा वाला था, तो R और R -1 में बड़का कौन था? R -1 छोटा था, तो बड़ा वाला हो जाएगा, R हो जाएगा। प्रूफ भी करेंगे, घबराइएगा नहीं, लेकिन आगे लॉजिक समझिए कि ये यहाँ और यहाँ का वैल्यू सेम रहे और नीचे में 1 का अंतर रहे, 1 का डिफरेंस रहे, तो इसका जब जुड़ता है डायरेक्टली जोड़ेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे जहाँ आवेगा जहाँ, माने अभी तो हम थ्योरी बता रहे तो प्रूफ करके बता दें।
तो ये ऊपर जो एन एन जो सेम है ऊपर हल्का में एक जुड़ जाएगा, ऊपर वाला में एक जुड़ जाएगा n+1, और नीचे r और r-1 में जो बड़ा वाला है वो बड़ा वाला लिखा जाएगा। तो बड़ा वाला कौन था? आर था, तो यहाँ आर लिखा जाएगा। बोलिए ऐसे सर कैसे होता है, बता दीजिए, थोड़ा बता देते हैं। देखिए तुरंत इस पर क्वेश्चन भी कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है, माने इंपॉर्टेंट वाला में इंपॉर्टेंट है, तो समझिए गए हैं, ठीक है। हाँ देखिए, कहने भर खाली कह सकते हैं, ठीक है। अब इतना कहने के बावजूद भी कोई बच्चा नहीं अब देखेगा, नहीं याद रखेगा उसको आगे चल के, तो मेरा बाबू कोई गलती नहीं हो पाएगा बाबू, ठीक है। देखिए पूरा होल सिलेबस के लिए बता रहे, नॉट ओनली परमुटेशन, ये सब जितना बात है पूरा होल सिलेबस से टपकता है। जितना टीचर जो बात बोल रहा है उसको पूरा सुनिए। 13 साल एक्सपीरियंस है मेरा खाली पढ़ाने का, बाकी पहले पढ़े थे जो अलग था, मतलब मिला जुला के हम यहाँ 18 साल से इस कोर्स से जुड़े हुए हैं। 18 साल, 13 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल पहले पढ़े थे, तो 13 5 18, ठीक है। देखिए तो ये आपको इसको प्रूफ कर देते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। LHS, तो LHS में है बाबू NCR और NCR-1, यही ना बाबू, यही LHS में है। कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना, नॉर्मली प्रूफ करेंगे। इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n बटा ये फैक्टोरियल r और ये n-r का फैक्टोरियल, फार्मूला से तोड़ दिए, और इसको भी फार्मूला से तोड़िएगा थोड़ा सा। NCR-1 को फार्मूला ब्रेक करेंगे बाबू, ये फार्मूला है, तो यहाँ से फैक्टोरियल n बटा r-1 का फैक्टोरियल, अब इतना इंटू दोनों घटा करके फैक्टोरियल, तो ये दोनों घटा कर तो n-r घटेगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसे तोड़ लेते होंगे, फार्मूला से तोड़ रहे हैं। NCR का फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है बाबू? नहीं, तोड़ दिए। चलिए रुकिए, घबराइएगा नहीं। देखिए इसको बाबू कैलकुलेशन करेंगे बाबू, तो क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल सेम है, ठीक है। देखिए लॉजिक क्या होता है ना, फैक्टोरियल का प्रॉब्लम कहीं भी बनाते हैं कोई बीच में, ठीक है ना, तो लॉजिक क्या होता है कि जैसे एक जगह फैक्टोरियल 4 लिखल है सपोज करते हैं, और दूसरा जगह फैक्टोरियल 6 लिखल है, और दूसरा जगह अगला जगह फैक्टोरियल 7 लिखल है, 3 गो फैक्टोरियल है सपोज करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कहीं भी फैक्टोरियल का रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इसका कैसे सॉल्व करते हैं कि जो बड़ा टर्म में जो फैक्टोरियल लगा हुआ रहता है बड़ा वाला में, उसको सबसे स्मॉल छोटका वाला के टर्म में तोड़ते हैं, सबसे छोटा वाला टर्म में, चाहे वो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे डिटरमिनेंट में आ जाए, फंक्शन में आ जाए, परमुटेशन में आ जाए, चाहे कहीं पर भी आ जाए, खाली फैक्टोरियल का हमको नज़र आ गया और उसको सॉल्व करने सिंप्लीफाई करने का तरीका यही होगा कि बड़ा वाला को सबसे छोटा वाला का टर्म में तोड़ते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ का है, कौन चैप्टर का है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, खाली फैक्टोरियल का नाम ले रहे हैं। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई सबसे छोटका ही तीनों में कौन है, ई वाला, तो ई दोनों बड़ा बड़ा है, तो बड़का को छोटका का टर्म में तोड़ेंगे। बोली कैसे, इसको 2 से कमाना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 6 को बच्चा फैक्टोरियल 4 गुना 5 गुना 6 लिख सकता है, ऐसे बताए हैं पहले, ये सब फंडामेंटल में ही हो गया है। और फैक्टोरियल 7 को बच्चा फैक्टोरियल 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 लिखेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो बाबू कि बड़ा वाला टर्म में जो फैक्टोरियल लगा रहता है बड़का को छोटका के टर्म में ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद आपको जो भी काम होगा वहां पर आपको काम बन जाएगा। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पर भी फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिख रहा है मेरा, तो ये तो दोनों सेम है, बड़ा छोटा कुछ है नहीं, तो उसको सेम रहने देते हैं। फैक्टोरियल आर, यहाँ इसमें r-1 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, आर बड़ा है, आर बड़ा छोटा पकड़ लेते हैं ना, तो आर बड़ा है, तो बड़का को छोटका के टर्म में तोड़ेंगे। शुरुआत सबसे पहले करने जा रहे हैं। देखिए तो ये तो दोनों सेम है, तो कुछ करेंगे नहीं, और इसको कैसे तोड़ेंगे, एक कमा देंगे r-1 का फैक्टोरियल, और इसे एक बड़ा गुना कर देंगे, इससे एक बड़ा गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों गुना होगा तो आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। चलिए हो गया। अब ये देखिए आर वाला को कर दी बैलेंस, अब n-r का फैक्टोरियल, अब n-r+1 का फैक्टोरियल, तो ई वाला टर्म बड़ा कौन है, ई वाला बड़ा है, इसमें n-r+1 है, इसमें +1 नहीं है, तो बड़का जो है ना उसको बड़का को तोड़ेंगे सना। हाँ, बड़ा चीज़ हमेशा टूटता है, पहले ही बोले थे दशरथ मान जी वाला एग्जाम्पल दे करके, ठीक ना, हमेशा बड़ा चीज़ को तोड़ा जाता है। अगर छोटा चीज़ को आप तोड़ भी दीजिएगा तो आपको कोई नाम गाम नहीं होगा, बड़ा चीज़ को तोड़ने से नाम होता है। सना दशरथ मान जी छोटा पत्थर ला के तोड़ते, इतना छोटा पत्थर ले चलाते और तोड़ते, तो बगल वाला भी नाम जानता, घर वो में नहीं जानता कि क्या किया। अब क्या तोड़े, वो पहाड़ तोड़े, पूरा दुनिया उसको लोहा मान लिया, दशरथ मान जी को पूरा दुनिया जान गया, जाना कि नहीं। तो हमेशा बड़ा चीज़ को तोड़ा जाता है, बड़ा चीज़ को तोड़ने से नाम होता है, आपका इज्जत बढ़ता है। हम रिलायंस कंपनी को तोड़ दें सपोज करते हैं,
तो समझ रहे पूरा दुनिया का हर एक न्यूज़ चैनल जितना भी होगा सन सब के जुआ पर मेरा ही नाम, कौन आदमी था इतना महान, बाप रे बाप, रिलायंस को तोड़ दिया। ठीक है, आएगा फोक्चा जो लगा रहा है ठेला उसको तोड़ दे, आओ सब थू थू करे, काहल बेचारा खा जी रहा था, काहल उसे कर दिया ना बाबू। ठीक है ना, बड़ा चीज़ को तोड़ने में आपका बड़ा इनाम होता है। ठीक है ना। हाँ देखिए, तो ये दोनों में बड़ा कौन है? वो वाला बड़ा है, तो बड़ता को तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे भी करके याद रखिएगा, जैसे भूल गए कि कौन कैसे किसको तोड़ने के लिए बताए थे, तो ये वाला एग्जाम्पल माइंड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये वाला जो का त्यों लिखिए दोनों, इसमें ये छोटा है, ये छोटा है तो छोटका को कुछ नहीं करेंगे। ओके चलिए, यहाँ फैक्टोरियल एन, ये तो बड़का को तो तोड़ ही दिए हैं, तो छोटका को कुछ नहीं करते हैं। और इसको एक कमाने पर नहीं छोटका टर्म आएगा, एक कमाने पर एन माइनस आर प्लस 1 में कमाएंगे तो इसके टर्म में आ जाएगा। हाँ तो कमा दीजिए, एन माइनस आर का फैक्टोरियल एक कमा दिया, उससे एक बड़ा गुना। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ठीक है, आप क्लास इसलिए ना आते हैं कि कोई दिक्कत होगा तो हम पूछ लेंगे, इससे एक बड़ा गुना। तकलीफ है क्या बाबू? बोली सर इससे फ़ायदा बताइए ना थोड़ा सा आगे। तो ठीक है, समझ गए कि तोड़े आप। ठीक है, तोड़ना आपका बिल्कुल सही था। फ़ायदा देखिए, फ़ायदा आप बता रहे हैं। बहुत सा देखिए बच्चा संडे को क्लास नहीं आता है तो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है, देखिए उसको ही मजाक लग रहा हो कि एगो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर ना और 12th में जाएगा ना, 12th में जाएगा और जब जानेगा CUET क्या होता है, JEE क्या होता है, IIIT क्या है, NIT क्या होता है, IIT दिल्ली क्या होता है और BHU क्या होता है, तब सोचेगा कि अच्छा करना चाहिए। तो अच्छा तो आधा तो ख़त्म कर दिया है, तो अच्छा होगा कैसे? आधा तो चौपट कर दिया। ठीक ना, कोई भी आपका कहीं भी एग्जाम होगा तो 11th और 12th 2 साल का कोर्स आता है सर ना, अब आधा पढ़ाई ख़त्म कर दिया तो फिर उसका सिलेक्शन होगा कैसे? काम खत्म हो जाता है। ठीक ना, NCR आवेगा, NPR आवेगा, मैथ का क्लास यहाँ ज्वाइन कर लिया, कहेगा सुनवे नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए हम जब पढ़ा सकते हैं आकर के, ठीक है, हम स्टाफ को भेजते हैं क्या संडे को, कि नहीं जानते हैं डेली आता है अपने और संडे को स्टाफ भेज देता है। भैया जब टीचर आ रहा वो भी हम 6 बजे आए, गाड़ी का लाइट जला करके आए। जब हम आए थे ना, जब गाड़ी का लाइट जला करके आए थे, ठीक ना, तो उसमें लाइट जला करके आए थे, उस समय आए हैं। और हम रहेंगे यहाँ 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बज जाएगा मेरा। तो हम भी तो मेहनतें नहीं कर रहे हैं संडे को, सुबह उठ करके आ रहे हैं। तो जितना भी सरकारी आदमी है सब छुट्टी में होगा संडे को। ठीक है, तो हम आओ 6 बजे, डेली आते हैं 9 बजे, और संडे को आओ हम 6 बजे आते हैं। और आदमी का उल्टा होता है, वो डेली उठता होगा 7 बजे, तो जो जॉब में रहता है तो संडे को उठता होगा 8 बजे, और डेली हो सकता है 6 बजे उठता होगा, लेकिन उल्टा है मेरा सर ना। हम डेली यहाँ 9 बजे आते हैं और हम संडे को 6 बजे आते हैं। समझ रहे ना, पहले कैसे सोते हैं? कल तो 7:30 में तो क्लास लग गए। शाम वाला क्लास तो डेली एक जैसा रहता है ना, शाम वाला क्लास तो डेली एक जैसा रहता है, तो पहले कैसे सोच जाएंगे? ठीक है, शाम में तो बराबर पढ़ा के गए। ठीक है, कल सैटरडे को छोड़ी छुट्टी था 12 बजे के बाद। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसके बाद बाबू, इसी क्लास आइए। ठीक है, हाँ नहीं आइएगा तो हम ये सब ज़्यादा मारे पीटेंगे। तो कोई स्कूल में आप सिस्टमेटिक नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे ये सिंगल एक कोचिंग क्लास है। ठीक ना, इसमें कोई ना का ड्रेस बहुत सा खरीदा है, ना कोई किसी का यूनिफॉर्म है, ना बहुत ज़्यादा कहीं बुकलेट है, बुक है। ठीक है, कि अगला जगह नाम लिखा कटावेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मारेंगे एक दिन 2-3 छड़ी देखेंगे, अगला दिन से निकल गया नहीं। तो इसीलिए हम ज़्यादा मारूर नहीं सकते हैं। फार्मूला पूछ के एक दिन भल मार सकते हैं, लेकिन क्लास के उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा करेंगे। जिसको खुद नहीं है तो निकल जाएगा, पढ़वे नहीं करेगा। और जिसको मारने का आवश्यकता पड़ रहा है वो समझिए हर हाल में भाग जाएगा। ठीक ना, वो हर हाल में भाग जाएगा। और जो नहीं भागने वाला उसको आवश्यकता ही नहीं मारने का, जो नहीं भागने वाला उसको आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जिसको आवश्यकता पड़ रहा है वो भाग जाएगा। देखिए इसमें क्या है बाबू, ऐसा करने से क्या हुआ, फैक्टोरियल एन इसमें भी है, फैक्टोरियल एन इसमें भी है, r-1 का फैक्टोरियल इसमें भी है, r-1 का फैक्टोरियल इसमें भी है, n-r का फैक्टोरियल इसमें भी, n-r का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं। निकाले कॉमन, हाँ तो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से फैक्टोरियल n बटा r-1 का फैक्टोरियल, और ये बाबू आपको इतना इंटू n-r का फैक्टोरियल। जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा खाली ई वाला बचेगा, 1 बटा r ने बचेगा बाबू, 1/r। और यहाँ कितना बचेगा बाबू, ई वाला बचेगा खाली 1 बटा, ये सब तो कॉमन निकल गया है, ई बचेगा n-r प्लस 1। तकलीफ है क्या बाबू? नहीं कोई तकलीफ नहीं, आराम से सुनिए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, लिखते इसमें बड़ा कर देंगे, नहीं देखेगा तो। देखिए इसके बाद बाबू फैक्टोरियल n बटा ये r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। इसका कोई एलसीएम लेगा तो एलसीएम लेगा तो r इंटू n-r प्लस 1। एलसीएम आता है ना सबको,
हाँ, तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n माइनस आर प्लस 1, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, फ्रैक्शन का जोड़ बाबू। हाँ, तो ये प्लस और माइनस और क्या हो बाबू, कैंसिल हो गया। तकलीफ हो रहा है बाबू? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा लग रहा है। देखिए बाकी इसको लिखते हैं एक लाइन और, ये वाला लिखते हैं, इस पर तुरंत क्वेश्चन बता रहे हैं, घबराएगा नहीं। ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल और इतना इंटू ये n माइनस आर का फैक्टोरियल और इतना इंटू, रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ, यहाँ कितना बचा बाबू? यहाँ बचा है n प्लस 1 ना बचा खाली ऊपरे, तो यहाँ n प्लस 1 बचा है, और बटा में तो कुछ नहीं, r इंटू n माइनस आर और प्लस 1 का फैक्टोरियल ना है, डायरेक्ट है ना, खाली ये डायरेक्ट है, रुक जाइएगा, घबराइए नहीं। देखिए, अगर कहीं आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि फैक्टोरियल 5 इंटू 6, तो क्या लिखिएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू फैक्टोरियल 6 लिखाएगा। फैक्टोरियल 5 1 से लेकर 5 तक देगा, और बगल में गुना 6 है तो 1 से लेके 6 हो जाएगा, तो 1 से लेकर 6 तक का गुना को तो ही फैक्टोरियल 6 बोलते हैं। कहीं पर जैसे ऐसे रहे फैक्टोरियल 3 गुना खाली 4 रहे, तो दोनों मिला के 4 का फैक्टोरियल, सब तकलीफ नहीं होता है। तो देखिए, फैक्टोरियल n छोटका में फैक्टोरियल लगल है, और डायरेक्ट उससे एक जस्ट बड़का डायरेक्ट गुना है n प्लस 1, तो वो दोनों ऊपरे वाला गुना होगा, तब दोनों मिला के क्या होगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका मिला करके हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद नीचे देखते हैं, घबराइएगा ना। देखिए नीचे देखिएगा, तो नीचे देखिएगा यहाँ बाबू, ये देखिए, ये दोनों को देखिए, ये दोनों के, तो छोटका में फैक्टोरियल लगल है, बड़का डायरेक्ट गुना है, सब तो बटन सब गुने है, तो बड़का में डायरेक्ट फैक्टोरियल लग जाएगा, तो आर का फैक्टोरियल लिख दें। हाँ, समझा दिए हैं। तो ये दोनों गुना होगा तो फैक्टोरियल आर, और ये दोनों को भी देखिए, ये दोनों के छोटका में फैक्टोरियल लगल है और उससे एक जस्ट बड़का डायरेक्ट गुना है। हाँ, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। कोई तकलीफ नहीं हो रहा बाबू? कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। ओके, चलिए, ये LHS से चल रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से निकाला हुआ बात को 1 मान लेते हैं, 1 इक्वेशन 1। अब RHS का वैल्यू भी निकालते हैं राइट साइड का, तो एंड RHS राइट हैंड साइड में कितना है, n प्लस 1 CR, तो इसको इस फार्मूला पर तोड़िए NCR पर, तो NCR पर तोड़िएगा तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल, अब इतना इंटू n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल। दिक्कत है क्या? नहीं, तो इसको 2 मान लीजिए, थोड़ा एक एक नज़र मिलाइएगा, LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू को नज़र मिलाइएगा, नज़र ये और ये नज़र मिलाइए, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, यहाँ भी n प्लस 1 माइनस r, प्लस माइनस वहाँ के पीछे नहीं होता है, तो n प्लस 1 माइनस r, देखिए n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल, नहीं समझे? तो ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों बराबर ही क्या अलग अलग है, बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ऐसा बोलेंगे बाबू, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये LHS का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बाबू? RHS के बराबर है। इसका मतलब डैट मीन्स ये NCR प्लस NCR माइनस 1, लॉजिक है कि दोनों जगह ऊपर में सेम रहना चाहिए और नीचे में एक का अंतर रहना चाहिए, तो लॉजिक है कि ऊपरलका में एक जुड़ जाएगा और नीचे वाला में जो बड़का है, बड़का, तो R और R माइनस 1 बड़का है R, बड़ा वाला। ओके, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 47C4 और प्लस सिग्मा का नाम सुने हैं ना, समेशन, सम ऑफ स्पेशल सीरीज पढ़ ही लिए हैं, तो सिग्मा का कोई दिक्कत है नहीं। 5 और यहाँ है बाबू 52 माइनस J, 52 माइनस J और C3, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू कह रहा है 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है, 47C5 और ऑप्शन बी में है बाबू 52C5 और यहाँ है बाबू ऑप्शन सी में ये आपका 52C4 और ऑप्शन डी में है बाबू नन है। जो बच्चे थ्योरी लिख लेंगे इसको अटेम्प्ट, और ये J बराबर 1 से लेके कहाँ तक बाबू? 5 तक है। ठीक है, सिग्मा का मतलब बताया गया है, जोड़ होता है। सबसे पहले J बराबर 1 से लेके कहाँ तक रख के जोड़ना है? 5 तक। सिग्मा मतलब जोड़, सम ऑफ स्पेशल सीरीज पढ़ ही लिए हैं, तो आपको 47C4 सबसे पहले सिग्मा J 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो 52 में से 1 गया 51, नीचे J फे नहीं है, नीचे कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू सबसे पहले 51C
51 से 3 आवेगा, अब प्लस फिर यहाँ 2 रखिए तब 50 हो जाएगा, 50 से 3 अब प्लस फिर 2 रखे हैं 3 रखिए तो 49 से 3 फिर 4 रखिए तो 48 से 3 सब जगह नीचे 3 रहेगा और फिर 47 पाँचे तक रखना है, 5 तक रखना है तो 47 से 3 ऐसा होगा। तो बहुत सा बच्चा उसको नहीं देख के जाएगा, सोचेगा लगता है कि बाबू एनसीआर पर सब तोड़ के पूरा एलसीएम उलसीएम लेना है, वो पगलाइए जाएगा, एगो निकालते निकालते पागल हो जाएंगे। 47 से 4 खाली नहीं, ऐसे नहीं दिया हुआ है कि आप सबको एनसीआर पर तोड़ के पूरा एलसीएम लीजिए, 2 घंटा काम कीजिए, 2 घंटा का वो क्वेश्चन है नहीं। देखिए तो यही सब आपको काम देगा और क्या, ठीक है। देखिए और ना याद रखिएगा, सोचिएगा भाई इतना कैलकुलेटिव कैसे था, एनसीआर 5 गो पूछा हुआ था एक क्वेश्चन में नहीं। देखिए 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 कैसे कैसे जुटेगा, जरा रुक जाइए। नीचे में एक का अंतर होता है ना, नीचे में एक का अंतर होता है और ऊपर वाला दोनों सेम रहता है। हाँ 47 इसको लेके उठावेंगे। हाँ देखिए जोड़ में आगे पीछे तो होता नहीं है, ठीक है, तो उसको इसके साथ लिखेंगे। लिखें क्या जोड़ में आगे पीछे लिखना गलत हो गया? नहीं, 47 दोनों सेम है तो यहाँ से इसको 47 से 4 और यहाँ पर है 40 वाला 47 से 3, इसको एक जगह जोड़ देंगे, बाकी को फिर लिखिए, बाकी को फिर लिखिएगा 51 से, इतना नहीं लिखेंगे, पहला बार था इसलिए मैंने मिला के लिख दिए हैं, मैंने दिखा दिए कि कैसे कैसे कौन जुटेगा। और फिर यहाँ पर क्या है बाबू ये वाला, ये 51 के बाद है आपको 50 से 3 और प्लस 49 से 3 और फिर है आपको बाबू 48 से 3। ये दोनों थोड़ा अच्छा इस पर जोड़िएगा, देखिए ऊपर दोनों सेम है और नीचे में एक का अंतर है, एक का अंतर है, तभी वही बता रहे थे ऊपर हल्का में एक जुड़ जाता है और नीचे में जो बड़का होता है, जनरल प्रूफ कर दिए हैं। हाँ तब पूछिएगा नहीं कि कैसे हो रहा है, तो ऊपर हल्का में एक जुड़ जाएगा तो 47 में एक जुटेगा तो इसका 48 और नीचे में जो बड़का है 4, गबड़ा गए हैं, लिखा हुआ है सामने, ऊपर हल्का में एक जुड़ जाएगा नीचे में जो बड़का होता है, ठीक है। हाँ और फिर प्लस फिर ये सब लिखिए, दोनों जुट गया है 51 से 3 और प्लस 50 से 3 और प्लस 49 से 3। अब उतना नहीं इंडिकेट करेंगे, देखिए ये दोनों जुटेगा पहला और अंतिम फिर से, तो इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख देते हैं। तो ये दोनों 48 है नीचे में बड़का, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 49 से 4, ऊपर हल्का में एक जुट जाएगा, ऊपर हल्का में एक जुट जाएगा, 43 में एक जुटेगा तो 49 और नीचे में जो बड़का है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में पूछिएगा। चलिए फिर क्या बचा, 51 से 3 और 50 से 3 और प्लस 49 से 3। हाँ फिर से इस शुरू और अंतिम वाला बाबू 49 वाला, 3 दोनों फिर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर हल्का में एक जुट जाएगा और नीचे वाला में बड़का, 3 और 4 में बड़का 4 और फिर बाकी को लिखिए 51 से 3 प्लस 50 से 3 और फिर ये दोनों फिर तो 50 में जुड़ जाएगा तो 51 से 4 और फिर 51 से 3 और फिर ये दोनों जुटेगा तो ऊपर हल्का में एक जुड़ जाएगा तो 52 और नीचे वाला जो बड़का 52 से 4। यहाँ देखिए ऑप्शन सी। कहीं एनसीआर फार्मूला का यूज करना पड़ा नहीं, और इतना याद रख करके जाएगा तो फिर पागल हो जाएगा। एनसीआर प्लस 1 और एनसीआर माइनस 1 ये 2 गुना एनसीआर है, माने 2 गो एनसीआर है, तो 2 गो एनसीआर को कोई एनसीआर प्लस एनसीआर लिख सकता है, एनसीआर प्लस एनसीआर 2 गो हो जाएगा बाबू, जुड़ता है तो 2 गो हो जाता है ना। हाँ बोलिए आज ड्रामा का हल बतियाते हैं, ड्रामा नहीं बतिया रहे हैं। देखिए ये दोनों अब जुड़ जाएगा, ये दोनों भी जुड़ जाएगा, हमको लगता है ये दोनों भी जुड़ जाएगा। हाँ तो देखिए तो ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों r प्लस 1 और r में एक ही का अंतर है। हाँ और फिर ये दोनों लगता है इसके साथ जुड़ जाएगा। हाँ तो ये दोनों इसके साथ जोड़िए, इसके साथ इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो ऊपर हल्का में एक जुड़ जाएगा तो n प्लस 1 और c और नीचे में जो बड़का है r प्लस 1। तकलीफ हो गया क्या? नहीं। ये दोनों को जोड़िए तो ये वाला ऊपर हल्का में एक जुड़ जाएगा, नीचे में जो बड़का है तो r माइनस 1 बड़का में r बड़का है। तकलीफ है क्या बाबू? और फिर वापस ये दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर सेम है और नीचे r और r प्लस 1 में एक ही का अंतर है। r और r प्लस 1 में कितना का अंतर है? एक का अंतर है। तो लॉजिक लगेगा बोला, ध्यान में रखिएगा, यही तरीका है सिखाने का। कोई ना ध्यान रखे तो क्या करेंगे। हाँ तो जुड़ेगा तो क्या होगा बोलिए, यहाँ से ऊपर हल्का में एक जुड़ जाएगा और नीचे वाला में जो बड़का है
बड़का है आर प्लस वन, एन प्लस टू सी आर प्लस वन। ऑप्शन ए भारी था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब आपको x का वैल्यू किसके बराबर होगा, y, x और y बराबर होगा तभी ये दोनों बराबर हो जाएगा, और नहीं तो अगर यहाँ x और ये y को जोड़ करके और ये n के बराबर भी होगा तब पर भी दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ देखिए देखिए ई वाला जो प्रूफ है ना, तो इसके नीचे एक और थ्योरी बता रहे तब वाला प्रूफ होगा। ठीक है देखिए अभी 7वां नंबर एक और बता रहे तब वाला होगा। NCR का जो वैल्यू होता है, NCR का जो वैल्यू होता है NC, इसी से ये रिजल्ट ऊपर वाला प्रूफ होगा। NCR का जो वैल्यू होता है NC, ये ऊपर और नीचे दोनों को घटा भी दीजिएगा नीचे में तो ये दोनों बराबर होता है। ठीक है हाँ, तो NC ऊपर और नीचे वाला घटा के भी दीजिएगा तो n माइनस आर, माने NCR का वैल्यू NC n माइनस आर के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको प्रूफ कर देते हैं, इसी से ऊपर वाला आएगा। ठीक है बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा। देखिए NCR का वैल्यू NC n माइनस वन, इसको और इसको घटा के भी नीचे दीजिएगा तैयो क्या होगा, दोनों तैयो बराबर होगा। ठीक है ना। हाँ दोनों घटा के दीजिएगा तैयो। देखिए कैसे होता है, देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालिएगा LHS, तो LHS में क्या है NCR, तो NCR का फॉर्मूला पर तोड़िए, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको 1 मान लीजिए LHS का। हाँ LHS का निकाल के वैल्यू लिख के उसको 1 मान लिए, लिख दिए। एंड RHS चलिए राइट हैंड साइड में कितना है NC n माइनस आर, तो इसको फिर से उसी फार्मूला पर तोड़िए NCR पर, तो फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये दोनों घटा के होता है तो यहाँ ये दोनों घटावे तो n माइनस n n माइनस n और माइनस अंदर आएगा तो प्लस आर हो जाएगा फैक्टोरियल, फार्मूला बाबू। हाँ तो यहाँ से प्लस n माइनस वन क्या हो बाबू, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो आपको आ गया फैक्टोरियल n बटा ये n माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर खाली आपको r का फैक्टोरियल बचा है। नज़र मिलाइए, दोनों नज़र सेम है कि अलग अलग है, दोनों नज़र सेम है ना, सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 से NCR का जो वैल्यू होता है NC n माइनस आर के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10C 4 का जो वैल्यू होगा 10C 4 माइनस 6 के बराबर होगा। 10C 4 का वैल्यू 10C 6 के बराबर, बोली 10C 6 का नहीं आ गया, ऐसे आगे बाबू। देखिए 10C ये 10 माइनस 4, मानी इसको घटा के भी यहाँ दीजिएगा नहीं तो ये दोनों बराबर होगा। हाँ तो 10 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 6, तो 6 मतलब 10C 6 निकालिएगा तो 10C 4 का जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू 10C 6 का आएगा। 100% गारंटी, जनरल प्रूफ हो गया है। माने यहाँ और यहाँ वाला घटा के भी नीचे दीजिएगा ना तो ये दोनों बराबरे होगा। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है, पढ़ते समय नहीं लग रहा होगा। ठीक है देखिए जैसे आपको 4C 3 का जो वैल्यू होगा, अरे 4C 3 का जो वैल्यू होगा, 4C 3 का जो वैल्यू होगा बता सकते हैं। 4C 4 में से 3 गया 1 के बराबर, निकाल के देख सकते हैं, दोनों बराबर आ जाएगा। जनरल प्रूफ कर दिए हैं, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो बोली सर तो ये वाला प्रूफ फिर कैसे होगा, उसी हो जाएगा। देखिए प्रूफ ऑफ 6 ये NC x का वैल्यू NC y के बराबर है, तो ये वाला प्रूफ करना है x प्लस वाई बराबर n। तो यहाँ से NC x का वैल्यू NC, ये दोनों घटा के भी नीचे दीजिए, तो घटा के नीचे लिखिएगा तो n माइनस वाई, ये वाला थी बाबू, इसको घटा के भी नीचे देंगे तो बराबर नहीं होगा जी। हाँ अब ये दोनों अभी बराबर है, तभी बराबर है, तो n और n तो बराबर है ही है, तो बराबर आता है तो नीचे वाला नीचे के साथ बराबर कीजिए, तो नीचे वाला नीचे के साथ बराबर कीजिएगा तो x बराबर n माइनस वाई नहीं आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर। ठीक है बाबू, n/2 रखिए तब सबसे बड़ा वैल्यू आएगा NCR का, तो r का वैल्यू n/2, तो n का यहाँ पर कितना लिए हैं 10, तो 10/2 कितना आएगा बाबू 5, माने 10C 0 से लेकर 10C 5 तक जो वैल्यू होगा उसमें सबसे बड़ा वैल्यू कितना होगा 10C 5 का होगा। बोली काहे सर, काहे, देखिए 10C 0 का वैल्यू 10C 10 के बराबर होगा, मानी शुरू से पहला अंतिम से पहला बराबर होगा। कैसे, बोली कैसे बराबर होगा सर, ये वाला फार्मूला से बाबू। देखिए 10C 0 और कहता है ये दोनों घटा के भी नीचे दीजिएगा तभी बराबर होता है। अभी जो 7 नंबर बता रहे थे,
तो ये दोनों घटा भी दीजिए तो 10 में से 0 हो जाएगा 10। तो ये 10 से 0 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 10 से 2, 10 से 10 के बराबर होगा। फिर 10 से 2 का वैल्यू 10 से 1 का वैल्यू 10 से 9 के बराबर होगा। 10 से 2 का वैल्यू 10 से 8 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो इधर से बढ़ते बढ़ते सबसे बीच वाला का जो होगा ना, बीच वाला वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बीच वाला कौन है? 10 से 5। 10 से 5 का वैल्यू सबसे बड़ा होगा जब एन इवन रहेगा। तो जैसे ऐसे कोई कह दिया कि यहाँ 50 दे दिया, 50 और सी लिख दिया, तब 50 सी लिख दिया तो 0 से लेकर 50 तक कुछ भी लिख सकता है। 50 से 0, 50 से 1, 50 से 2, 50 से 3। लेकिन बोलेगा कि 50 अगर ऊपर लिख दिए तो सब नीचे उसका वैल्यू सबसे बड़ा किसके लिए होगा? तब 50 से 25 होगा। 50/2, 50/2, 50 से 25 का वैल्यू सबसे बड़ा होगा अगर यहाँ 50 रखेंगे तो। ओके बाबू। 60 में सबसे बड़ा कौन होगा? 60 से 30 का वैल्यू बड़ा होगा। वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर n इवन नंबर है, यहाँ जो दे रहे हैं इवन नंबर है, तो नीचे r का वैल्यू n/2 के बराबर दीजिएगा, तब इसका वैल्यू जो आवेगा सबसे क्या आवेगा बाबू? मैक्सिमम आवेगा। मैक्सिमम सबसे बड़ा आवेगा। और जब ऑड नंबर रहेगा ना तो r का वैल्यू जो होगा वो n-1/2 चाहे n+1/2 के बराबर। जब r आउट होगा तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग को कोई 11 रखा, 11, तो 11C 0 से लेके 11 तक कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना देंगे ताकि सबसे बड़ा होगा? तो देखिए 11-1/2 कर दीजिए r का वैल्यू देने के लिए, चाहे 11 + 1/2। तो 11 में से 1 गया 10, 10/2 5, माने 11 से 5 का वैल्यू बराबर बड़ा होगा या तो फिर 11 से। बोलिए सर तो दोनों वैल्यू कैसे बराबर हो जाएगा? हाँ दोनों बराबर होगा। देखिए ये दोनों घटा के भी नीचे दीजिएगा तो 11C, तो 11 में से 6 गया 5, माने 11 से 5 और 11 से 6 दोनों बराबरे होगा, ठीक है ना। तो जब r ऑड रखिएगा तो n जब ऑड रखिएगा तो r का वैल्यू n-1/2 या n+1/2 लिया तो उसका सबसे वैल्यू बड़ा आवेगा, सबसे ग्रेटेस्ट आवेगा। तो याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे पूछ सकता है। देखिए एक और बाबू नीचे पॉइंट लिखो बाबू। वो पॉइंट को अभी हम प्रूफ करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे लेकिन हम कर देंगे, ठीक है। समझ में नहीं आवेगा, बाइनोमियल से प्रूफ होगा, वो बाइनोमियल थ्योरम। ये दोनों चैप्टर थोड़ा जुड़ा हुआ है ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसको हम अभी प्रूफ जो है वो अभी जितना हम आपको नॉलेज दें उसके नॉलेज के अनुसार नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका प्रूफ बाइनोमियल से होता है। लेकिन अभी हम करके दिखाते हैं, समझ में आवे चाहे नहीं आवे, देख लीजिएगा ना, फिर आवेंगे बाइनोमियल पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है। देखिए NC0 का मतलब n समान में से 0 समान को चुनना, प्लस NC1 का मतलब n समान में से 1 समान को चुनना, NC2 मतलब n समान में से 2 समान को चुनना, NC3 मतलब ऐसे करते करते अगर NCn तक है तो इसका डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो 2 का पावर n के बराबर होता है। 2 का पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे होता है, इसको अभी हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं लेकिन समझ में नहीं आवेगा कहा इसका प्रूफ बाइनोमियल से होता है। देखिए जब हम जिस दिन बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, अब अभी स्टार्ट करने माने करवे करेंगे अब, ठीक है, दिसंबर आएगा तो हम ऐसा जानते हैं सिंस, पीछे बाबू यहाँ देखिए आवाज़ नहीं कीजिए, x + y का पावर n, यहीं से चालू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। x + y का पावर n का फार्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये भी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, देख लीजिए खाली, ठीक है। देखिए इसका होता है NC0 x का पावर n और y का पावर 0, ये दोनों घटा करके x का पावर पड़ता है और जो नीचे रहता है y का पावर पड़ता है। हाँ तो यहाँ NC1 x का पावर, ये दोनों घटा के x का पावर पड़ेगा n-1 और जो नीचे रहता है गुना करके y का पावर दिया आता है। वो बतावेंगे पढ़ावेंगे तभी नहीं, अभी खाली डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर प्लस NC3 x का पावर, ये दोनों घटा करके n-3 और y का पावर 3, ऐसी करते करते बढ़ जाएगा, लास्ट में हो जाएगा NCn, ये लास्ट में हो जाएगा बाबू आपको NCn x का पावर 0 और y का पावर n। इसी का वैल्यू होता है बराबर, दोनों वैल्यू बराबर होता है, मतलब ये दोनों आइडेंटिटी है। अथी में क्वाड्रेटिक में आइडेंटिटी पढ़ाए हैं ना, आइडेंटिटी में दुनिया का सारे वैल्यू के लिए सारे चीज़ क्या हो, बराबर हो, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन बाबू क्वाड्रेटिक में, हाँ तो ये आपको आइडेंटिटी है, मैंने इसी का वैल्यू लिखा हुआ है, ये फार्मूला है, ये बाइनोमियल थ्योरम यही फार्मूला है। तो इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी, ये बाबू आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पुट कर देते हैं x और y बराबर 1, x और y का वैल्यू 1 1 डाल देते हैं। तो 1 1 डाल दीजिएगा तो यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और पावर पहले से कितना है n2 का पावर, इधर भी 1 1 डालिए तो 1 1 डालिएगा तो खाली
यहाँ 1 का पावर n तो वही रह जाएगा, फिर यहाँ भी 1 देंगे तो 1 गुना 1 कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो खाली यहाँ कितना लिखाएगा NC 0, और यहाँ भी x और y के जब 1 1 डाल रहे हैं तो बगल में तो गुना 1 1 को फर्क होगा नहीं, तो खाली यहाँ कितना दिखेगा NC 1, तो NC 0 प्लस यहाँ NC 1, यहाँ पर 1 1 डालेंगे तो एगो 2 वाला टाइम छूट गया है, NC 2x का पावर n माइनस 2 और y का पावर 2 होता है, तो यहाँ पर 1 1 डालेंगे तो बाबू NC 2, फिर यहाँ पर NC, फिर ऐसी करते करते लास्ट हो जाएगा बाबू NCn, यही ना है। देखिए अभी ये वाला खाली फार्मूला आपको नहीं पढ़ाए हैं, बायनोमियल में पढ़ना है, कम परमुटेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन प्रूफ इसी से होता है। तो NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 प्लस NC 3 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना बोलिएगा बाबू, 2 का पावर n बोलिएगा, NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 NC 3 NCn का जो वैल्यू होता है वो 2 का पावर n होता है। ये प्रूफ बायनोमियल से हुआ है, ये फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम आपको लिख के बता दिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आया कहाँ से है। हाँ डायरेक्ट छोड़ देते लगता है कैसे आगे होगा, ठीक है, ये पॉइंट है आपको।